जाने उस योद्धा के बारे में जिससे युद्ध हार गए थे हनुमान। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान के बिना न तो राम है और न ही रामायण। राम रावण युद्ध में हनुमान जी ही एकमात्र योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा सका था। हिंदू धर्म में हनुमान जी को परिभाषित करने के लिए महाबली और महावीर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी के बल की कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी परम राम भक्त हैं और जितनी सौम्य उनकी वाणी है उतना ही सशक्त उनका बल है। ऐसा कहा जाता है कि रामायण युद्ध के दौरान ऐसा कोई योद्धा न था जो आहत न हुआ हो। यहाँ तक कि एक बार तो स्वयं शेषनाग अवतार लक्ष्मण भैया प्रभु श्री राम भी नागपाश में बंधकर मूर्छित हो गए थे। लेकिन हनुमान एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिनका बाल भी बांका न हो सका था। यूं तो हनुमान जी के पराक्रम, सेवा, दया और दूसरों का दंभ तोड़ने की अनेक गाथाएं हैं, लेकिन हनुमान जी को भी एक बार युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। सुनने में यह थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन पुराणों के अनुसार यह सही माना गया है। कहते हैं कि युद्ध में हनुमान जी को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि राम भक्त ही था। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। आप देख रहे हैं हमारे चैनल ब्लू लोटस ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में प्यारा सा जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। तो चलिए जानते हैं यह रोचक कथा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार किसी समय में मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो भगवान राम के द्वारा बनाया गया राम सेतु देखकर भाव विभोर हो गए, जिसके बाद प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उस पर पड़ी। वे जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ बहुत बड़े तपस्वी हैं, फिर भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां चारों ओर वर्षा होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने का झूठ नाटक करने लगे। इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर उन पर पड़े। कुछ ही समय के बाद उनकी नजर उस वानर पर पड़ी और उन्होंने कहा कि ये वानर, तुम ऐसी मूर्खता क्यों कर रहे हो? प्यास लगने के वक्त कुआं नहीं खोदा जाता है। इससे पहले ही तुम्हें अपने रहने का सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए था। यह सुनकर वानर रूपी हनुमान ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन हैं? जिस पर मच्छिंद्रनाथ ने अपने बारे में बताया कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। इसे सुनकर वानर रूपी हनुमान ने कहा कि वैसे तो श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो युद्ध में मुझे हराकर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा। इतना सुनकर मच्छिंद्रनाथ और हनुमान रूपी वानर में युद्ध की शुरुआत हो गई। मच्छिंद्रनाथ जी भोले थे, वो हनुमान जी की लीला समझ न सके और न ही उन्हें पहचान सके और राम जी का नाम लेकर भोलेपन में युद्ध आरंभ कर दिया। बस फिर क्या था, हनुमान जी के हर एक प्रहार को सहते और उन पर प्रहार करते हुए मच्छिंद्रनाथ जी बार बार राम नाम लेते। हनुमान जी राम नाम सुनकर बार बार प्रहार करना भूल जाते हैं और नाम की सुध में घूम होकर मच्छिंद्रनाथ जी का हर प्रहार अपने ऊपर सहन करते जाते। यह देख मच्छिंद्रनाथ जी समझ गए कि यह और कोई नहीं बल्कि स्वयं हनुमान हैं, जो राम भक्ति में खोकर उनका हर एक प्रहार सहन कर रहे हैं। जिसके बाद हनुमान जी की सारी शक्ति खत्म हो गई।
हनुमान जी की दशा देखकर उनके पिता वायुदेव वहां पहुंचे और मच्छिंद्रनाथ से हनुमान को क्षमा करने का अनुरोध किया। कहते हैं कि इस युद्ध के अंत में हनुमान जी की हार हुई थी। अंत में हनुमान जी मच्छिंद्रनाथ जी के आगे अपने घुटने टेक देते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, तो मच्छिंद्रनाथ जी हनुमान को न पहचान पाने के कारण उन्हें आघात पहुंचाने के लिए क्षमा मांगते हैं और युद्ध के अंत में मच्छिंद्रनाथ जी विजय हो जाते हैं। तो ये थी हनुमान जी के पहली बार किसी युद्ध में हारने की रोचक कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर सपोर्ट करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।